अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में उलमा इकराम की जानिब से तारीखी इक़दाम आपने देखा होगा, सुना भी होगा। शादियों में बढ़ती बेहयाई को लेकर उलमा बेलगाम ने बड़ा ही जुर्रतमंदाना कदम उठाते हुए मुस्लिम समाज की इस्लाह की कोशिश जारी की है। कल अंजुमन में इस पर इजलास भी हुआ। तमाम मुतवल्लियान जमात के ज़िम्मेदारान को बुलाया गया था और जाहिर है जब समाज में बदलाव की कोशिश होती है तो मुखालिफत भी लाजमन हो जाती है और यही मुखालिफत आप सही रास्ते पर होने की जमानत बन जाती है। खैर, माशरे में एक बड़ा तबका महज कट्टों पर गुफ्तगू करने के लिए ही बना हुआ होता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कई तहरीकें शुरू हुई, नशा जुआ चोरी डकैती भगवा लौट ट्रैप पर मुज़ाकरात भी हुए और तहरीकें चलती रही। कुछ कामयाब हुई, कुछ दरमियान में ही दम तोड़ गई। मुस्तकिल कोई तहरीक चलती रहती है तो समाज में बदलाव की उम्मीदें भी की जा सकती है, लेकिन अपने ही इसे किसी तरह रुकावट लाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये काम किसी एक तबके का, एक जमात का या एक फ़र्द का नहीं रहता। अगर इसे कामयाब करना है तो इसे सभी को मिलकर कोशिशें करनी होगी, बल्कि हम सब मिलकर समाज के लिए जब जद्दोजहद करते हैं तभी मुमकिन हो पाता है और अरसे के बाद इसके असरात नमूदार होने भी लगते हैं। कभी कभी तो नस्लों को खपाना पड़ता है। खैर, अब जब इस्लाह माशरा की तहरीक चल पड़ी है तो हम इस तहरीक का हिस्सा कैसे बन सकते हैं या मैं इसमें जितना मुमकिन हो सके कैसे किरदार निभा सकता हूं की कोशिश करें। पर उमूमन हमने देखा है कि बजाय इसका हिस्सा बनने के नुक्स निकालने की कोशिश की जाती है और यही खसलत आमतौर पर देखी जाती है। क्या सिर्फ बयानबाजी होगी? मतलब इस तरह के सवालात आप देखेंगे कि क्या सिर्फ बयानबाजी होगी या फिर इसमें दिगर मसलक के उलमा क्यों नजर नहीं आ रहे? फिर अलग अलग सवालात से इसकी दिशा, इसकी सिमत को मोड़ने की कोशिश करने वाले भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब समाज की बुराइयों को बेदखल करना या इस पर रोक लगाना या रोक लगाने की कोशिश कोई मामूली काम नहीं है और इसकी अपनी एक तारीख रही है। खासकर मुसलमानों में अब जब उम्मत मुस्लिम हाशिया पर है, चारों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जुल्म ज्यादती की तारीख रकम की जा रही है, उम्मत बढ़ चुकी हो, नौजवानों की गुमराही संजीदा मसला बन चुका हो, कोई किसी के माथे हाथ चलने को तैयार ना हो, हर फर्द को खुद ही सही रास्ते पर चलने का तकब्बुर घमंड दिखाई दे रहा हो, ऐसे वक्त में तहरीक का चलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और जब तक कुछ नहीं होता तब तक सभी खामोश रहते हैं, लेकिन अगर कोई काम शुरू होता है तो उसके लिए रुकावट बनती है। लिहाजा एक बार फिर इस्लाही माशरा की तहरीक जारी करने वालों को मुबारकबाद के काबिल कह सकते हैं। अब मिल्लत के नौजवानों की जिम्मेदारी है इसे बिला किसी तफरके के शक व शुबात के इसमें शरीक होकर कामयाब बनाने की कोशिश करे। समाज में बेहयाई का जब तूफान तमाम अच्छाइयों को उड़ा ले जा रहा हो, ऐसे में जर्रा बराबर की कोशिश भी एक इनकलाब कह सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि धीरे धीरे अब एतराज़ात जगह ले रहे हैं और इसकी उम्मीद की भी जा सकती है। समाज में जितना तेजी से बुराइयों को बढ़ाया जा सकता है या बढ़ सकती है, उतना ही देर उसे खत्म करने में लग जाती है। शायद ही माशरे का कोई पहलू है जहां नबी की सुन्नतों से खिलवाड़ न किया जा रहा हो। उन तमाम चीज़ों को अपनी सहूलत के साथ नज़रअंदाज किया जा सकता है, पर जहां भी कोई अच्छे काम को, तहरीक को शुरू किया जाता है, तमाम तर निगाहें उस तरफ लग जाती है और इसके नुक्स निकालने का काम शुरू हो जाता है। शादियों में, नाच गाने की मजलिसों में अपने आप को दीनदार समझने वाले और जमात के जिम्मेदारान भी इसमें मौजूद थे, लेकिन क्या उस वक्त किसी की हिम्मत हुई कि जाकर कोई सवाल करे या उन खुराफात को रोकने की कोशिश करे या मुखालफत करे? लेकिन हाँ, जब उन खुराफात की खिलाफ वर्जी इज्तिमाई तौर पर एक तहरीक की शक्ल में शुरू हो जाए तो दिगर मसाइल की तरफ इशारा करके कहा जाता है कि बुराई वो भी तो है, वहाँ क्यों नहीं रोका जा रहा और फलां भी है, हम इस माशरे का हिस्सा है और हमें अपने आप को फख्र से कहते भी है कि मुसलमान है। आज इस मौजू पर बोलने की ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे समाज के मुख्तलिफ मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि क्या मौलानाओं को ये दिगर मसाइल नज़र नहीं आते? लिहाजा हमारा ये कहना है कि मसाइल एक साथ ख़त्म नहीं हुआ करते, इसके लिए वक्त दरकार रहता है। बेलगाम शहर में कितने इदारे, तंजीमें, समाजी खिदमात अंजाम देने वाली कमेटियाँ हैं, हर कोई अपने हिसाब से काम कर रहा है। किसी को तंज करना यहाँ पर मकसद नहीं है, जमातें भी कामों को अंजाम दे रही है, पर क्या बात है कि बुराइयां रुकने का नाम नहीं ले रही। मतलब जिस सिमत में हमें काम करना है शायद नहीं हो पा रहा, लेकिन कभी कभी माशरे की इस्लाह की तहरीक चलती है तो एक मुनज़्ज़म इक़दाम के साथ चलती है, पर रुकावटें अपनों ही से आती हैं। लिहाजा बेलगाम के दिगर उलमाओं का भी हिस्सा ज़रूरी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। इन तहरीकों से किसी मखसूस समाज के हिस्से का या मखसूस जमात के अफरादों की ही इस्लाह नहीं होती, बल्कि इससे एक बेहतर माशरा तश्कील दिया जा सकता है। बेलगाम के अवाम भी काबिल मुबारकबाद है। एतराज़ात दर्ज करने के बजाय इसका हिस्सा बने। क्या मुहर्रम में डीजे बंद होगा? क्या गली मोहल्ले में इसके बावजूद भी डीजे बजने लगा तो? या फिर जमात के जिम्मेदारान ही कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे तो? यकीनन सवालात उठने लाजिम है, लेकिन थोड़ा सब्र तो करे। अचानक तलवार निकालने से काम बनने की बजाय बिगड़ भी सकता है, और जब बिगड़ता है
तो तमाम मेहनतें बेकार हो जाती है। और इससे पहले की तहरीकें भी इसी तरह से दम तोड़ चुकी हैं। पिछले 2 दिन में अगर मेरे सामने जो वाक़ये पेश आए, मुस्लिम लड़कियों को कई मामलात में देखने को मिला। मैं खुद भी उन लड़कियों से जब मिला जिन्हें कुछ नौजवानों ने गैरों के साथ किला तालाब, बुतरा मट्टी गार्डन और कुछ तो लॉज में पकड़ी गई, हमारी हालत इस तरह से हुई है कि ना हम उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। कुछ लड़कियों ने तो जिन लड़कों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था उन्हीं के खिलाफ फरियाद दर्ज की। अब इसे क्या कह सकते बताइए। उम्मत के और कौन से मसाइल से वाकिफ होना जरूरी है। कुछ लड़कियों से जब मैंने खुद बात करने की कोशिश की तो इतनी बेबाकी से बात करते हुए देख खुद डर गया। मतलब शर्म हया अब कुछ रही नहीं। गैरों के कंपनियों में लड़कियां जॉब कर रही हैं। जॉब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये पढ़ी लिखी लड़कियों का दौर है। जब ये घर से बाहर निकलती है जॉब के लिए, तो किसी काम के लिए तो उसे जॉब कहते हैं, और गरीब तबके की लड़की किसी का काम करने के लिए जाती है तो उसे काम वाली कहते हैं। लिहाजा जॉब करने वाली लड़कियों में और भी बेबाकी रहती है। उन्होंने कहा कि आप काम दे सकते हैं क्या हमारी ज़रूरतों के लिए इतने रुपयों की ज़रूरत है, आप दे सकते हैं क्या? आप सिर्फ मंजर देखिए कि गैरों के कुछ लड़के कंपनी में जॉब के नाम पर होटलों की सैर करा रहे हैं और उन लड़कियों को मज़ा भी आ रहा है। क्या यह संजीदा मसला नहीं है? अब जब इनकी शादियां मुस्लिम लड़कों से होंगी कि क्या उम्मीदें कर सकते हैं? और ये लड़कियां इसी माशरे की है और उससे बढ़कर ताज्जुब यह कि इसी बेलगाम शहर की है, तो उन लोगों को क्या कहा जा सकता है? जब एक तहरीक चलने लगती है तो दिगर मसाइल का ख्याल आने लगता है। बेशुमार मसाइल से घिरा इस समाज को बाहर निकलने के लिए भी उतना ही वक्त चाहिए जितना बुराइयों में पहुंचने के लिए इसे लगा हुआ है। बहरहाल सवालात करने से पहले इसमें हिस्सेदारी, अपनी हिस्सेदारी कैसे होगी? जैसे अक्सर बयानात में जिक्र किया जाता है कि नमरूद की आग बुझाने वाली उस चिड़िया का जो चोंच के सहारे पानी डाल रही थी ताकि आग बुझाने वालों की फहरिस्त में मेरा नाम दर्ज किया जाए। इसी तरह कौन सी जमात, कौन से मसलक के उलमा इसमें शरीक हैं या रहनुमाई कर रहे हैं, इससे ज्यादा के एक उम्मत का हिस्सा जो बुराइयों से बचने की तहरीक चला रही है और उसमें जो कुछ भी बन पड़े कर गुजरूं, इसी एक फिक्र से हर फर्द जुड़ता गया तो फिर वो मंजिल भी दूर नहीं कि बेलगाम से एक तहरीक कामयाब होगी। और इसके लिए पूरे माशरे का ताउन ही जिम्मेदार होगा। शर्त यह है कि हमें मिल्लत के मसाइल के लिए खपना चाहिए। एतराज होंगे, इल्जामात आएंगे, रुकावटें आएंगी, तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। हो सकता है कि समाज की तब्दीली को देखने के लिए हम ना होंगे, लेकिन अगर ईमानदार कोशिशें होंगी तो माहौल बदलने में भी वक्त नहीं लगेगा। मिल्लत के मसाइल हैं और इसका इनकार नहीं किया जा सकता। सवालात भी लाजिम है, पर क्या सिर्फ सवालात से मुश्किलें हल होंगी? खुराफात को रोकने की मुख्तलिफ तदाबीर हैं। घरों में, रिश्तेदारों में, अतराफ में, अड़ोस पड़ोस में, मस्जिदों में तक गिरोह बने हुए हैं। कभी कभी तो नसीहत करने वाले भी भटक जाते हैं और गलतियों से सीखा जाता है, उन पर बैठकर मातम नहीं किया जाता। कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए और यही इख्तियार अल्लाह ने मुसलमानों को, इंसानों को दिया है कि कोशिशें कभी भी नाकाम नहीं होती। किसी मतलब से कोई काम न हो, इसका फायदा, इसका क्रेडिट किसको मिलेगा या नहीं, इससे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल की खातिर काम करे और तहरीक का हिस्सा बने। हो सकता है वक्त बहुत ज्यादा लगे, नतीजे की उम्मीद के बगैर कोशिशें होनी चाहिए, क्योंकि नतीजे तो सिर्फ अल्लाह ही अता करता है। इंसान के हाथ में महज कोशिशें होती है। अल्लामा इकबाल ने कहा, चराग जिंदगी होगा फरोजा हम नहीं होंगे, चमन में आएंगी फसलें बहार हम नहीं होंगे। अगर माजी मुनव्वर था कभी तो हम न थे हाजिर, जो मुस्तकबिल कभी होगा दरख्शां हम नहीं होंगे। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।